नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी सुनकर आपका दिल धड़क जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने ईयरफोन लगा लें ताकि आप कहानी का भरपूर मजा उठा सकें। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, वो इंसान जिसने सिर्फ 500 रुपए से शुरू करके भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, लेकिन इसकी नींव एक छोटे से गांव के गरीब लड़के ने रखी थी। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, आंसुओं, विश्वासघात, परिवार के प्यार और कभी ना हार मानने की जिद की है। कल्पना कीजिए, साल 1932 गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल टीचर थे। घर में 5 बच्चे, मां जमुनाबेन घर संभालती थी। पैसे की तंगी ऐसी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। धीरूभाई बचपन से ही समझ गए थे कि गरीबी क्या होती है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वे तेल बेचते, भजिए बेचते, छोटे छोटे काम करके परिवार की मदद करते। लेकिन उनके मन में एक सपना था, बड़ा बनने का, कुछ अलग करने का। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने बड़ा फैसला लिया। वे अकेले यमन, तब एडन चले गए। वहां उन्होंने ए बेसेएन कंपनी में पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की नौकरी की। रोज 12-14 घंटे काम, गर्मी में पसीना बहाना, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वे क्लर्क बने, स्पाइसेस का व्यापार सीखा। वहां उन्होंने देखा कि व्यापार में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से लिया जाए तो जीत मिलती है। यमन में रहते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए और सपना देखा भारत लौटकर अपना बिजनेस शुरू करने का। 1958 में धीरूभाई भारत लौटे, जेब में महज कुछ हजार रुपए। मुंबई में एक छोटी ही दुकान से शुरू किया, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरू में स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे और पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट, लेकिन लाइसेंस राज का दौर था। सरकार की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता था। धीरूभाई ने देखा कि बड़े व्यापारी लाइसेंस ले लेते हैं, छोटे लोग पिछड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रात दिन मेहनत करते, कनेक्शन बनाते। 1966 में टेक्सटाइल्स में कदम रखा। ब्रांड नाम रखा विमल, अपने भतीजे के नाम पर। विमल कपड़े इतने अच्छे थे कि लोग लाइन लगाकर खरीदते। लेकिन सफलता आसान नहीं आई। 1970 के दशक में बड़े बड़े टेक्सटाइल कारोबारी धीरूभाई को नीचा दिखाना चाहते थे। स्टॉक मार्केट में बेयर कार्टेल बनाकर रिलायंस के शेयर गिराने की कोशिश की। धीरूभाई पर मुकदमे चले, जांचें हुई। एक बार तो लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरूभाई ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने छोटे निवेशकों को साथ लिया। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया, 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। लाखों छोटे निवेशक धीरूभाई के साथ खड़े हुए। ये भारत में इक्विटी कल्चर की शुरुआत थी। फिर आया बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जादू। धीरूभाई ने सोचा, क्यों बाहर से यान खरीदे, खुद बनाओ। फिर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन तक पहुंच गए। हर कदम पर रिस्क था, लेकिन विजन था। 1986 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया। अस्पताल में लेटे हुए भी वे बिजनेस की प्लानिंग करते रहे। परिवार के साथ आंसू बहाए, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। पत्नी कोकिलाबेन उनका सबसे बड़ा सहारा थी। मुकेश और अनिल दिन रात मेहनत करते। परिवार की एकता ने उन्हें ताकत दी। धीरूभाई की जिंदगी में ड्रामा कम नहीं था। बड़े बड़े विरोधी, राजनीतिक दबाव, स्वास्थ्य की समस्याएं, लेकिन हर बार वे उठे। उन्होंने कहा था, अगर आप सपने देखते हैं तो बड़े देखो, छोटे सपने मत देखो। उनका राज क्या था? सबसे पहले मेहनत और लगन। वे कहते थे, काम को पूजा समझो। दूसरा, ग्राहक को भगवान मानो। गुणवत्ता कभी कम मत करो। तीसरा, रिस्क लो, लेकिन सोच समझकर। चौथा, टीम बनाओ, परिवार जैसा। 5वां, कभी हार मत मानो, असफलता से सीखो। आज रिलायंस दुनिया की टॉप कंपनियों में है। जियो से लेकर रिफाइनरी तक सब धीरूभाई के विजन का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है, हम आम लोग इस सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले छोटे से शुरू करो। धीरूभाई ने 500 रुपए से शुरुआत की। आज आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इससे बड़ा मौका क्या होगा? दूसरा, सीखते रहो। धीरूभाई ने यमन में रहकर व्यापार सीखा। आप ऑनलाइन कोर्स करो, किताबें पढ़ो। तीसरा, रिस्क लो, लेकिन प्लानिंग के साथ। छोटा बिजनेस शुरू करो, फेल हो तो फिर ट्राई करो। चौथा, परिवार और दोस्तों का साथ लो, सफलता अकेले नहीं मिलती। 5वां, ग्राहक की जरूरत समझो, जो समस्या हल करोगे वही पैसा देगा। छठा,
कभी हार मत मानो। असफलता आती है, लेकिन सीख कर आगे बढ़ो। 7वां, विजन रखो, सोचो बड़ा, प्लान करो लंबे समय का। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी हमें सिखाते हैं कि सपने अगर सच्चे हों और मेहनत हो तो कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। उनकी कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं, बल्कि इंसानियत, जिद और प्यार की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, दिल को छू गई, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आपको मिले। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको धीरूभाई की जिंदगी से क्या सीख मिली। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।